अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो है सेल एज एन ओपन सिस्टम। तो ये एक शॉर्ट सा टॉपिक है जो भी हमने डिस्कस करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है सेल साइज़ एंड सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो, उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेंगे, फिर उस टॉपिक को कल डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अभी हम देखते हैं सेल एज एन ओपन सिस्टम। अब यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है हाउ सेल एक्ट एज एन ओपन सिस्टम। अब ओपन सिस्टम पहले हम देख लेते हैं होता क्या है। हम ओपन सिस्टम किसी ऐसे सिस्टम को कह रहे होते हैं जो रेगुलरली अपने इन्वायरमेंट के साथ फीडबैक को एक्सचेंज कर रहा होता है। इसका मतलब क्या है? मतलब वो चीज़ें उसकी बॉडी से इन्वायरमेंट में जा रही होती हैं और इन्वायरमेंट से चीज़ें उसकी बॉडी के अंदर आ रही होती हैं। यानी वो इन्वायरमेंट को रेगुलरली रिस्पॉन्स कर रहा होता है, इन्वायरमेंट के साथ रेगुलरली इंटरेक्ट कर रहा होता है। ठीक है, चीज़ें इन्वायरमेंट से उसकी बॉडी के अंदर, बॉडी से इन्वायरमेंट के अंदर क्या हो रही होती हैं? दाखिल हो रही होती हैं। इसे हम क्या कहते हैं? एक ओपन सिस्टम। सेल भी एक ओपन सिस्टम के तौर पर एक्ट करता है। अब कैसे एक्ट करता है वो भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले सेल वर्क्स एज एन ओपन सिस्टम। कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल इट टेक्स सब्सटेंसेस नीडेड फॉर इट्स मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ मतलब सेल्स के अंदर बहुत सारे रिएक्शंस हो रहे होते हैं, जैसे सेलुलर रिस्पिरेशन। सेलुलर रिस्पिरेशन आपको पता है एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर फूड की ब्रेकडाउन होती है और उससे क्या मिलती है? एनर्जी, एटीपी एनर्जी मिलती है। इट टेक्स सब्सटेंसेस नीडेड फॉर इट्स मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ थ्रू इट्स सेल मेम्ब्रेन। सेल अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए चीज़ें कहाँ से लेता है? अपने आउटर इन्वायरमेंट से। ठीक है, किसके ज़रिए लेता है? सेल मेम्ब्रेन के ज़रिए लेता है। यानी सेल मेम्ब्रेन के ज़रिए चीज़ें कहाँ पे ट्रांसपोर्ट होती हैं? सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट होती हैं। इसके बाद सेल अपनी बॉडी के डिफरेंट मेटाबॉलिक फंक्शंस को परफॉर्म करता है। फॉर एग्जांपल सेलुलर रिस्पिरेशन या कोई और बायोकेमिकल रिएक्शन है जो सेल क्या करता है? परफॉर्म करता है। जब उसके पास कोई स्पेसिफिक चीज़ें आ जाती हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए, तो वो फिर अपने मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को परफॉर्म करता है और उन मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के नतीजे में या तो कुछ प्रोडक्ट्स बनती हैं और कुछ बाय प्रोडक्ट्स बनती हैं। प्रोडक्ट्स जो वो खुद यूज़ करता है या किसी दूसरे सेल को ट्रांसपोर्ट करता है, अपने आउटर इन्वायरमेंट में ट्रांसपोर्ट करता है, और कुछ बाय प्रोडक्ट्स यानी वेस्ट प्रोडक्ट्स बनती हैं और इन वेस्ट प्रोडक्ट्स को या तो वो अपनी बॉडी के अंदर स्टोर कर लेता है या फिर रिलीज़ कर लेता है। Products and byproducts are formed in metabolism या during metabolic reactions. These products, cell either utilize these products, सेल या तो इन प्रोडक्ट्स को यूज़ करता है या फिर ट्रांसपोर्ट कर देता है दूसरे सेल्स को, और बाय प्रोडक्ट्स को सेल या तो अपनी बॉडी के अंदर स्टोर कर लेता है या फिर इन्हें एक्सक्रीट कर देता है। तो इस तरह से सेल अपने आउटर इन्वायरमेंट के साथ एक्ट करते हैं। तो हम कहते हैं सेल वर्क्स एज एन ओपन सिस्टम। तो इसके बाद अभी हम जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है सेल साइज एंड सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो। इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। अब जितने भी सेल्स हैं हमारी बॉडी के अंदर या लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर हम देखें तो सेल्स का साइज़ और शेप वैरी करती है। बहुत सारे सेल्स, जैसे बैक्टीरिया के सेल, बैक्टीरिया आपको पता है एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और इसकी बॉडी एक ही सेल से बनी होती है, और इनकी बॉडी के जो सेल्स होते हैं वो सबसे छोटे सेल्स होते हैं। यानी जितने भी और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सेल्स से कंपेयर करें अगर, तो बैक्टीरिया के सेल्स बहुत छोटे होते हैं, क्योंकि इनकी बॉडी के अंदर एक ही सेल होता है तो वो एक बहुत छोटे सेल से बना हुआ होता है बैक्टीरिया। और सबसे जो छोटा बैक्टीरिया है वो है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा एक सबसे छोटा बैक्टीरिया है, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं सबसे जो छोटा सेल होता है वो किसके अंदर प्रेजेंट होता है? माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया के अंदर। इसी तरह से जो सबसे लार्जेस्ट सेल्स होते हैं वो होते हैं बर्ड्स, एग्स, और सबसे जो लार्जेस्ट एग सेल होता है वो होता है ऑस्ट्रिच एग। ऑस्ट्रिच बेसिकली जो एग होता है उसके अंदर वो भी एक ही सेल होता है, उसका साइज़ तो बड़ा होता है लेकिन उसके अंदर जो लिविंग पोर्शन होता है वो सिर्फ छोटा सा लिविंग पोर्शन होता है।
ठीक है, तो उस पूरे को हम वैसे सेल कह रहे होते हैं। तो उसके अंदर जो लिविंग पोर्शन होता है, जो साइटोप्लाज्मिक रीजन होता है, वो छोटा सा माइक्रोस्कोपिक रीजन होता है, लेकिन हम उस पूरे एग को एज अ सेल कंसीडर करते हैं। अच्छा, तो ये तो हो गया। अब ये जो सेल्स के साइज़ होता है, सेल्स का शेप होता है, ये उन्हें स्पेसिफिक बनाता है उनके फंक्शन के लिए। सेल का साइज़, सेल की शेप उन्हें स्पेसिफिक बनाता है उनके फंक्शन के लिए। जैसे अब हमें पता है जो नर्व सेल्स होते हैं वो लॉन्ग होते हैं। वो लॉन्ग क्यों होते हैं? ताकि वो मैसेजेस को कंडक्ट कर सकें बॉडी के रिसेप्टर से और मैसेजेस को सेंड कर सकें बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स की तरफ। इस वजह से वो लॉन्ग होते हैं। इसी तरह से जो हमारे मसल सेल्स होते हैं, मसल्स के अंदर जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो भी क्या होते हैं? लॉन्ग्स होते हैं। और वो क्यों लॉन्ग होते हैं? ताकि ईज़िली वो बोन्स को पुश कर सके और या ईज़िली वो हमें मूव करवा सकें। इसके बाद जो हमारे ब्लड सेल्स होते हैं वो उनका डायमीटर छोटा होता है। वो छोटे क्यों होते हैं? ताकि वो छोटी छोटी ब्लड वेसल से भी, जैसा कि कैपिलरीज सबसे स्मॉलर वेसल्स ब्लड वेसल्स होती हैं, वो उन कैपिलरीज से भी क्या कर सकें? क्रॉस कर सकें, उनसे मूव कर सकें, उनसे गुजर कर जा सकें। तो सेल का जो साइज़ होता है, सेल का जो शेप होता है, वो उन्हें स्पेसिफिक बनाता है उनके फंक्शन के लिए। ठीक है, तो इसको हम कल डिटेल से भी डिस्कस करेंगे, सेल साइज़ एंड सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो को। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन, जो बर्ड्स के एग्स होते हैं उन्हें हम लार्ज सेल्स क्यों कह रहे होते हैं? इस वजह से कह रहे होते हैं क्योंकि उनके अंदर अगर हम देखें तो जो छोटा सा रीजन होता है, बिल्कुल ये जो रीजन है फॉर एग्ज़ाम्पल, ये लिविंग रीजन होता है जिसके अंदर ऑर्गेनेलिज वगैरह या स्ट्रक्चर्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं। बाकी सारा जो रीजन होता है वो क्या होता है? स्टोर्ड फूड होती है। तो इस वजह से उसका साइज़ बड़ा होता है। ठीक है, तो उसके अंदर जो लिविंग रीजन होता है वो बिल्कुल छोटा सा माइक्रोस्कोपिक रीजन होता है। तो फिर भी हम इसे क्या कह रहे होते हैं? एक सेल के तौर पर कंसिडर करते हैं। इस पूरे एग को हम एक सेल के तौर पर कंसिडर करते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक ही सेल के सारे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं इस छोटे से रीजन में, और बाकी सारी क्या होती है? स्टोर्ड फूड होती है। लिपिड्स वगैरह, प्रोटीन्स वगैरह, बाकी सारी स्टोर्ड फूड होती है, और होता ये एक ही सेल होता है।